इंडियन सिनेमा बिजनेस अवार्ड 2024 5 सितंबर को होने वाला अवार्ड शो में बॉलीवुड, हॉलीवुड, भोजपुरी, मराठी सभी भाषाओं में गाने वाले सिंगर, एक्ट्रेस, अभिनेता, नेता सभी को सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर देवयानी बेंद्रे ने कहा कि किसी भी परिवार के बच्चे फिल्मी दुनिया में आनी चाहते हैं, उनको परिवार से मजबूती नहीं है, क्या उनके पास पैसे नहीं है या उनको आगे बढ़ाना है, सिंगर बनना है, आर्टिस्ट बना है, तो हमारे तरफ से बच्चों को मैं गोद लेकर उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करूंगी। आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि बच्चे किसी भी समाज के हो, उसको मैं गोद लेकर उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करूंगी और इस अवार्ड शो में किसी को रोक टोक नहीं है, सबका सम्मान किया जाएगा और बिजनेस करने का तरीका और उनको आगे बढ़ने का रूल बताया जाएगा। के बारे में आप 5 तारीख को रखी हुई हैं अवार्ड शो, उसके बारे में जानना चाहते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर देवयानी बेंद्रे। इंडियन सिनेमा बिजनेस अवार्ड 2024 ये अपने आप में ही अलग नाम है। इसलिए अलग नाम है क्योंकि अवार्ड नाइट शो आपने काफ़ी देखे होंगे। अवार्ड नाइट शो में आपके कला गुणाओं को आप प्राधान्य देते हुए अवार्ड्स देते हो। यहाँ पे हम लोगों ने वो तो रखा ही है, लेकिन इसके साथ साथ आगे ज़िंदगी में आपके आर्टिस्ट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे और पॉलिटिक्स लेवल पे जो भी कमियाँ आती है उनको भरने के लिए स्पेशली ये अवार्ड नाइट रखी हुई है। आज ज़िंदगी में आप जब चलते हो तो आपको सहारा लगता है कि आप स्ट्रगल करते हो एक आर्टिस्ट बनने के लिए। एक आर्टिस्ट बनने के बाद, एक मुकाम मिलने के बाद भी आपका स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता। वो स्ट्रगल चलता है कि आज मैं उस मुकाम पे पहुंच गया हूँ, वो मुकाम बरकरार रहना चाहिए। अब वो स्ट्रगल होने के बाद, बरकरार होने के बाद जब आपका ढलता पीरियड आता है, तब तीसरा स्ट्रगल शुरू होता है कि मैं अपना मुकाम मुकम्मल रखते हुए अपने आप को कैसे डेवलप करूँ। तो ये तीनों चीज़ें समझने के लिए बारकाई से आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैं डॉक्टर देवयानी बेंद्रे, मैं खुद ही एक आर्टिस्ट हूँ, मैं सिंगर हूँ और मैं गाती हूँ। तो मुझे लगता है कि लोगों के साथ साथ अपनी एक ग्रोथ कैसे करूं। ये ग्रोथ करने के बाद मैंने ये सोचा कि मेरी ग्रोथ तो हो गई। आज मैंने जो पैसा कमाया वो मैंने बिजनेस में लगाया। बिजनेस लगाते हुए मैं पॉलिटिक्स में आ गई। अब मैं एनसीपी ग्रुप अजित पवार साहब के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ, उनकी प्रेसिडेंट हूँ मुंबई की फिल्म आर्ट कल्चर सेल की। तो मेरा ज़िंदगी में यही मकसद रहा है कि एक स्ट्रगल करना हुआ नहीं कि दूसरा स्ट्रगल शुरू होता है, दूसरा नहीं, तीसरा स्ट्रगल शुरू होता है। ये ज़िंदगी में चलता ही रहेगा। तो आप पहले ही प्रिपेयर हो जाओ कि आपको आगे जो कठिनाइयाँ आने वाली है, क्योंकि आर्टिस्ट की लाइफ 5-10 साल होती है। एक आर्टिस्ट को 5-10 साल में इतना पैसा मिलता है कि वो पैसा कहाँ खर्च करूँ, वहाँ खर्च करूँ, नाजायज़ खर्चों में पूरा ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद उनकी कठिनाई जो शुरू होती है, इसके लिए ये एक खास अवार्ड रखा हुआ है कि आपकी जो कठिनाइयाँ ज़िंदगी में आ रही है उसको पहले ही आगाह हो जाओ कि हमें 100 रुपया मिला तो 50 रुपया हम अपनी ज़िंदगी में खर्च करें, लेकिन 50 रुपया हमें बचाना है। ये 50 रुपया बचाने के बाद 30-40 रुपया बिजनेस में लगाना है, ताकि उसका 10-10 रुपया, 20-20 रुपया हमें हर माह आए, जिसमें हमारा खर्चा निकले। ना कि वो जो पैसा आता है उसमें मैं बहुत बड़ा छेप बेच के ले लूँ, बहुत बड़ी गाड़ियाँ ले लूँ, 10-15 गाड़ियाँ, फिर खर्चा पेट्रोल भरने के लिए भी नहीं होता। ये ज़िंदगी की जो कठिनाई है वो समझो आप।